डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हमारा टॉपिक है हिग्स का व्यापार चक्र मॉडल, हिग्स ट्रेड साइकिल मॉडल। आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.आर. हिग्स, जिनकी पुस्तक 1950 में प्रकाशित हुई और पुस्तक का नाम था ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थियोरी ऑफ ट्रेड साइकिल, इसमें उन्होंने अपने व्यापार चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सैमुअलसन की तरह उन्होंने भी यह माना कि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ावों का प्रमुख कारण गुणक और त्वरक की परस्पर क्रिया है, यानी कि इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर। किंतु सैमुअलसन से भिन्न और अधिक उपयुक्त सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया, जो वृद्धिमान और प्रावेगिक संतुलन की समस्या से संबंधित है और अधिक व्यवहारिक है, साथ ही नीति निर्धारण में भी मार्गदर्शक का कार्य करता है। प्रोफेसर हिग्स ने अपने व्यापार चक्र मॉडल में कीन्स के गुणक विश्लेषण, जे.एम. क्लार्क के त्वरक विश्लेषण तथा प्रोफेसर हैरेट के वृद्धि विश्लेषण ग्रोथ एनालिसिस का समावेश किया और गुणक तथा त्वरक की परस्पर क्रिया को व्यापार चक्रों का प्रमुख कारण माना। प्रोफेसर हिग्स ने अपने विश्लेषण में निवेशों को दो भागों में बांटा, एक स्वायत्त निवेश और दूसरा प्रेरित निवेश, और व्यापार चक्र में उनकी भूमिका को भी अधिक स्पष्ट किया। उनके व्यापार चक्र मॉडल के जो प्रमुख तत्व हैं उनमें सबसे पहला तत्व है वृद्धि की अभीष्ट दर, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। प्रोफेसर हिग्स ने व्यापार चक्र सिद्धांत में वृद्धि की अभीष्ट दर का समावेश किया, जो प्रोफेसर हैरेट के ग्रोथ एनालिसिस पर आधारित है, जो बचत और निवेश के संतुलन से अर्थव्यवस्था में अभीष्ट दर से वृद्धि को बताती है। गुणक और त्वरक की परस्पर क्रिया इस अभीष्ट वृद्धि दर के इर्द गिर्द आर्थिक उतार चढ़ावों का मार्ग प्रशस्त करती है। तो पहला इनका जो तत्व प्रमुख रूप से था वह था वृद्धि की अभीष्ट दर। दूसरा तत्व है कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन, जहाँ प्रोफेसर कीन्स वर्तमान उपभोग को वर्तमान आय का फलन मानते हैं, वहाँ प्रोफेसर हिग्स वर्तमान उपभोग को एक समयावधि पिछली आय का फलन मानते हैं, यानी कि CT इज फंक्शन ऑफ YT-1, यानी कि CT यानी कि T टाइम का उपभोग फलन है T-1 अवधि की आय का। इसके परिणाम स्वरूप उपभोग आय से पिछड़ जाता है, अतः गुणक को समय पश्चात संबंध यानी कि लैग्ड रिलेशन माना जाता है। तीसरा बिंदु जो प्रोफेसर हिग्स ने शामिल किया है वह है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वायत्त निवेश। प्रोफेसर हिग्स ने निवेशों को दो भागों में बांटकर उनका अलग अलग विश्लेषण किया। उनके अनुसार ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी कि स्वायत्त निवेश अर्थव्यवस्था में सदैव नियमित दर से बढ़ता रहता है और अर्थव्यवस्था को गतिमान संतुलन में रखता है, यानी कि ग्रोइंग इक्विलिब्रियम में रखता है। स्वायत्त निवेश हालांकि आय और उत्पादन के स्तर के परिवर्तन से स्वतंत्र होता है, किंतु फिर भी यह नियमित दर से बढ़ता है, ऐसा हिग्स मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरित निवेश
इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। यह हिक्स के व्यापार चक्र सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण घटक है और यह निवेश आय तथा उत्पादन स्तर के परिवर्तन पर निर्भर करता है। अतः यह आय वृद्धि का फलन है, जिसको इस तरह से लिख सकते हैं, IT इज इक्वल टू V ब्रैकेट YT-1 माइनस YT-2, यानी कि IT यानी कि T अवधि का इन्वेस्टमेंट वह YT-1 यानी कि T-1 की अवधि की जो आय है उसमें से T-2 की अवधि को घटाने पर जो डिफरेंस आता है उसके बराबर, उसको त्वरक के गुणक के बराबर होता है। इस प्रकार त्वरक को प्रेरित निवेश पर निर्भर माना गया है और त्वरक जो है वो क्या बताता है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वह प्रेरित निवेश का आय में वृद्धि से अनुपात को बताता है। नेक्स्ट, गुणक तथा त्वरक की परस्पर क्रिया, इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार व्यापार चक्र गुणक तथा त्वरक की परस्पर क्रिया के परिणाम होते हैं और यही आर्थिक उतार चढ़ावों के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिक्स के आय संतुलन का समीकरण। इस विवेचन के आधार पर हमने देखा है कि प्रोफेसर हिक्स का व्यापार चक्र मॉडल प्रोफेसर सैमुअलसन के व्यापार चक्र मॉडल से कुछ अलग है। जहां प्रोफेसर सैमुअलसन के मॉडल में हमने देखा कि निवेश उपभोग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है, यानी कि IT जो है यानी कि T अवधि का जो इन्वेस्टमेंट है वह रिलेटेड है किससे, CT-1 यानी कि T-1 अवधि का उपभोग हम T अवधि के उपभोग में से घटाते हैं और उसको त्वरक से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्रेरित जो T अवधि का इन्वेस्टमेंट प्राप्त होता है। यानी कि वह सैमुअलसन निवेश को उपभोग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से संबंधित करते हैं, लेकिन प्रोफेसर हिक्स निवेश को आय में होने वाले परिवर्तन से संबंधित करते हैं। यानी कि हिक्स के अनुसार IT इज इक्वल टू V ब्रैकेट में YT-1 माइनस YT-2, यानी कि प्रोफेसर हिक्स ने अपने आय संतुलन समीकरण को इस प्रकार दर्शाया है। इसको हम लिख सकते हैं YT इज इक्वल टू CT प्लस IT प्लस GT, यानी कि YT यानी कि T समयावधि की आय वह योग है किसका, T समयावधि के उपभोग प्लस T समयावधि का इन्वेस्टमेंट प्लस T समयावधि का सरकारी व्यय, जिसमें CT का मतलब है BYT-1, जहाँ B का मतलब जैसा पहले भी बताया जा चुका है, B का मतलब है MPC यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। YT-1 का मतलब है कि T-1 अवधि की आय। IT का मतलब जैसा कि हमने पहले ऊपर भी बताया है कि IT जो है वह प्रोफेसर हिक्स आय के स्तर में होने वाले परिवर्तन से संबंधित करते हैं और GT जो है वह GT के बराबर ही है। अतः इन वैल्यूज़ को, CT की वैल्यू को, IT की वैल्यू को और GT की वैल्यू को अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को समीकरण 1 में पुटअप कर दें, समीकरण 1 में रख दें, तो आय का नया संतुलन समीकरण जो है वो इस तरह से बनेगा। YT इज इक्वल टू, हम CT की जगह लिख सकते हैं BYT-1 प्लस का प्लस आ जाएगा और IT की जगह हम ये पूरा लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया V ब्रैकेट में YT-1 माइनस
वाई टी माइनस टू प्लस जी टी का जी टी। तो ये प्रोफेसर हिग्स के अनुसार इन मूल्यों को रखने पर सी टी, आई टी और जी टी के मूल्यों पर को रखने पर हमें आय संतुलन का नया समीकरण प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार चक्र के शिखरों तथा तलों की स्पष्ट व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ सीलिंग्स एंड फ्लोर्स ऑफ ट्रेड साइकिल। प्रोफेसर हिग्स ने व्यापार चक्रों में शिखरों तथा तलों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की है और आर्थिक उतार चढ़ावों के मोड़ बिंदुओं का विस्तृत और तार्किक विश्लेषण किया है। उनके अनुसार व्यापार चक्र में जब ऊपर की ओर विस्तार होता है तो पूर्ण रोजगार की अवस्था में साधनों की सीमितता उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण का कार्य करती है, जबकि जब डाउन स्विंग होता है, अवनति की अवस्था होती है, तो त्वरक की क्रिया नीचे की ओर गति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण करती है। चूँकि विस्तार की अवस्था में गुणक और त्वरक दोनों क्रियाशील रहते हैं, अतः व्यापार चक्र की विस्तार अवस्था की तुलना में या उसकी अपेक्षा संकुचन की जो अवस्था होती है वह अधिक लंबी होती है। तो इस तरह से प्रोफेसर हिग्स ने अपने व्यापार चक्र मॉडल में इन सभी बिंदुओं का समावेश किया है, इन सभी प्रमुख तत्वों का समावेश किया है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।